भी मैथ से डर लगता है और ऐसा लगता है कि कहीं मैथ की वजह से मेरा सीटेट ना क्लियर हो पाए इस बार, और मैं इस बार भी रह जाऊं या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में भी रह जाऊं। तो गाइस ये डर अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बस ये है कि मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैथ करने के लिए सबसे पहले होता है कि मैथ 30 नंबर का आता है, ठीक है। उसमें 30 में 15 नंबर होते हैं पैडालॉजी के होते हैं, 15 नंबर होते हैं आपके सब्जेक्टिव वाइज होते हैं, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव वाइज जो है तो हो सकता है उसमें आपको डर लगता है, लेकिन पैडालॉजी में तो आप कर सकते हो। पैडालॉजी को इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आपका 15 नंबर कहीं ना जाए, ठीक है। इसके लिए आपको पैडालॉजी को मजबूत करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको, समझ के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करना है कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें वही आंसर देना है। ऑप्शन के बीच में डिफरेंस का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर सही से लगा पाओगे। गिनने के लिए ये नहीं कि आपको बहुत सारे 1000 क्वेश्चन कर लेने हैं, 2000 क्वेश्चन कर लेने हैं, लेकिन आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि आप रट्टा मार रहे हो क्वेश्चन का बिल्कुल, और कि ये रट्टा मार रहे, फिर आप जब अगली बार करो तो वो चीज़ भूल जाओ। तो आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, और आपको अपनी समझ बनाना है। पैडालॉजी सब्जेक्ट में आपको समझ बनाना है, तभी आपका पैडालॉजी सब्जेक्ट जो है स्ट्रॉन्ग होगा, और 15 में से 15 नंबर आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो कम क्वेश्चन कीजिए, लेकिन आपको समझ बनाइए उस क्वेश्चन में। एक ऑप्शन के बीच में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन से अगर इस ऑप्शन से कोई और भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसे लगा सकूं। तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने कर लिया पैडोलॉजी में तो आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है। तो इतना आपको करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, लेकिन समझ बनाना है उसमें। ये नहीं कि लगाते जा रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि गिरने के लिए बहुत सारे कर लेते हैं, 1000 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2000 कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ बिल्कुल भी नहीं आता है और उनका सीटें क्लियर होने से रह जाता है, बस इन्हीं वजह से। तो इसी लिए आपको समझ बनाना है पैडोलॉजी में, ठीक है। 15 नंबर तो आपके ऐसे ही आ गए मैथ में, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही हवा में नहीं कह रही हूँ आप लोगों को, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से 2 बार सीटेट क्लियर किया है, तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रही हूँ। और ये मत सोचिएगा कि मैम ऐसे ही कह रही है 15 नंबर कहाँ आएंगे, नहीं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करोगे तो बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों का आता है, ठीक है। 15 नंबर तो ये पैडोलॉजी के हो गए। उसके बाद बचे 15 नंबर सब्जेक्टिव बाय क्वेश्चन की। उसमें मैंने आपको अपने वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। सेम जितना जो शब्द होता है ना 1 4 2 इस करके, तो वो पूरा वैसे ही लिख के आ जाता है। तो ये जब ही होगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन उस पेपर का है, मैंने किया था, ठीक है। तो इस तरह से आपके 3-4 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे गाइस। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं मैथ में कि मतलब आप उसको समझ के बेस पे होता है, बस आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन में ही छुपा होता है, क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, ठीक है। तो बशर्ते ये है कि आपको PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर आप PYQ करोगे ज़्यादा तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड हो रहे हैं, और आपको उस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझ बनाना है। तो 5 नंबर तो आप ऐसे ही लेके आ जाओगे। 15 नंबर पैडोलॉजी के 5 नंबर, कम से कम तो 5 नंबर तो लेके आ ही जाओगे। तो 20 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए। तो देखिए कितनी आसानी से आपके मैथ में 20 नंबर हो गए, 30 में से 20 नंबर हो गए, ठीक है। और कुछ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप 30-5 और बढ़ सकते हैं, 25 तो ऐसे ही आ सकते हैं। तो बशर्ते है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको कम समय में भी मैथ में अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए है कि अभी आपको थोड़ा कम सोना है,
थोड़ा नींद को त्याग दीजिए, तभी मतलब अगर आपको लगता है कि मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक है तो थोड़ा अभी से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप मैथ में अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, बस आपको PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कुछ क्वेश्चन पैडालॉजी में होता है, उसे टैग वर्ड के हिसाब से हो जाता है। पॉजिटिव में पूछता है तो आपको पॉजिटिव में लगाना है, नेगेटिव में पूछता है तो नेगेटिव में बनाओगे। मतलब आप जितना PYQ करोगे ना तो आपको समझ आता जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करना है। ठीक है, बस आपको रोज़ डेली से डेली आपको 3 घंटे पढ़ाई के लिए निकालनी ही है। मिनिमम 3 घंटे तो निकालनी ही है। 3 घंटे के बिना तो आपका सीटेट नहीं क्लियर हो पाएगा। आपको रोज़ अगर आप पढ़ते हो तो आपका रोज़ 3-3 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, और 3 घंटे तो आराम से ही निकल ही जाते हैं गाइस। अगर आप कितना भी घर में काम हो तो 3 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं। तो बस अगर आप लोग इतना कर लिया ना मैथ में, तो आपका मैथ में 25+ नंबर आसानी से आ सकते हैं। बस आपको स्मार्ट वर्क करते रहना है, डेली 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपका आराम से 25+ नंबर आ सकता है। मैंने खुद इसी तरह से अपना सीटेट क्लियर किया है। सीटेट मैथ में भी ऐसे अच्छे नंबर लेके आई हूँ मैं, और खुद मैंने सीटेट 2 बार क्लियर किया। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे ही मैं हवा में नहीं कर रही हूँ, हवाबाजी नहीं कर रही हूँ मैं, और कि किसी की कहे सुनो बातों पे मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आपका आराम से मैथ में 25+ नंबर आ सकते हैं, और मैथ में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।